सुखी होने के लिए जीव ने नहीं जाने कितने प्रयास किए। कभी वास्तुशास्त्र को बदल दिया, कभी घर ही बदल दिया, कभी संयोग बदले अर्थात स्त्री पुत्र आदि बदल दिए, समझ में आ रहा है। कभी बहुत सारा धन दौलत कमाई, कभी देश ही बदल दिए, कभी एवरेस्ट नामक शिखर पर भी चढ़ गया, कभी एवरेस्ट तो छोड़िए, हाँ, समुद्र की अथांग गहराई में प्रवेश कर गया। कभी समुद्र और एवरेस्ट इसको तो आकाश ही ललकार रहा था, तो इसने आकाश में जाने की ठान ली। आकाश ही नहीं, इसने तो चंद्र के ऊपर जाने की ठान ली। अब मंगल पर जाने की तैयारी है, कल शनि पर जाने की तैयारी होगी। अर्थात सुखी होने के लिए कितना प्रयास हो रहा है। आश्चर्य की बात, वहां से खाली हाथ ही लौटा है। अगर वहां पर सुख होता तो लौटता क्यों? अगर वहां पर सुख होता तो लौटता ही नहीं। निष्कर्ष, इन सारे उद्यमों में, इन सारे प्रयासों में सुख नहीं है। जिस सुख की तलाश में निकला, अर्थात ये भी जानता है ये वो सुख नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कषाय की मंदता हो गई, इच्छा पूर्ति हो गई तो कषाय की मंदता हो गई, लेकिन वो सुख नहीं है जिसकी इसे तलाश है। अज्ञानता में ये भी मान रहा है। अगर नहीं मानता तो वहां से निकल कर ही नहीं आना चाहिए था। अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन, भोजन, पंच पकवान, शादी ब्याह पार्टी सब में जाकर आया। नहीं, अभी तक काम हुआ नहीं है। अब कुछ काम बाकी है, सच्चा काम बाकी है। तो कौन सा है वो काम? जैसा अपना स्वभाव है वैसे स्वभाव का निर्णय करना, वैसे स्वभाव में अपनत्व करना। निर्णय करके भी काम नहीं हो रहा है। निर्णय भी अनेक बार किया है, आश्चर्य की बात, लेकिन वो रुचि नहीं आई ना। एट द एंड ऑफ डे रुचि आनी चाहिए थी। उदाहरण थोड़ा सा और, हम स्वाध्याय में भी बैठते तो कैसे बैठते हैं? अभी थके हैं, दिन भर की सब क्रियाकलाप, थके भागे हारे हैं। अब कहाँ से इसको उष्णा अवसान कहते हैं ना मराठी में, एक उष्णा अवसान मतलब और उत्साह दिखाता है कि मैं स्वाध्याय के लिए बैठ रहा हूँ, लेकिन थोड़े ही समय में इसको अरुचिकर भाषित होने लगता है और वो वहां से भी हट जाता है। फिर से अपने दिन भर के विकल्पों में ही फिर से रमने लगता है। बैठा है स्वाध्याय में। हाँ, एक प्रश्न है वैसे, यदि हम शादी ब्याह में जाएंगे, हम क्या करेंगे? हमको नींद आएगी या हम जागेंगे? जागेंगे। हमारी माता जी कह रही हम जागेंगे। तो फिर स्वाध्याय में आते ही तुझे नींद क्यों आती है? अगर स्वाध्याय में आकर नींद आती है, अरुचिकर लगता है, तो समझना अपन अभी भी भव समुद्र के बीच में बैठे हैं। अभी किनारा बहुत दूर है। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत विचारणीय बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। 190 191 नंबर की गाथा की चर्चा चलेगी। वहां पर हमने पेज नंबर है अपना 413 गाथा का पाठ करते हैं, और फिर कल थोड़ा बहुत बच गया था, अपन स्वामी जी के अंश को पढ़ेंगे। 192 193 गाथा तो और जबरदस्त है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब वहां जाऊं, लेकिन यहाँ का विषय है। न चयदि जो ममतिम अहम ममेदम ति देह दवीणेषु सो सामन्नम चत्ता पडिवन्नो होदि उम्मग्गम नाहम होमि परेसिम न मे परे संतीर्णाणमहमेको
इदि जोझा यदि जाने सो अपाणम हवदी झादाम। मान लो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, खराब हो गई मतलब मैं कमजोर हो गया हूँ, सब हड्डी हड्डी निकल के आ गई है। हमको कैसे लगता है ना, हे भैया बहुत खराब हो गए हैं, मतलब इतना देखा नहीं जा रहा है भैया के पास में, पहले कितने अच्छे थे और ऐसा था। अभी भी तुम क्या देख रहे हो, चमड़ी को देख रहे हो, काया को देख रहे हो, काली गोरी काया को देख रहे हो। भैया तो उससे पार है, आत्मा है। उस आत्मा की परिणाम को देखो, आत्मा के परिणाम में क्या कमी हुई है। आत्मा ने आज तक कौन सा काम नहीं किया है ये बोलो। आत्मा में जो अनंत गुण है, अनंत गुणों में से कौन से गुण ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, बोलो तो सही। नहीं है ऐसी कोई बात, नहीं है तो फिर हम में क्या कम हो गई, हम में कुछ भी कमी नहीं हुई। समझ में आ रहा है क्या? अनादिकाल से ये निरंतर क्या कर रहा है, ये निरंतर एक आधार ढूंढता है। और आधार जो है ना, आधार शाश्वत नहीं है, आधार है वो स्वयं निराधार है। जिस आधार पर बैठा है वो निराधार है। आपको शेख चिल्ली याद है? अरे शेख चिल्ली छोड़ो, कालिदास याद है? कालिदास, हाँ याद है ना। कैसा था कालिदास? सबसे मूर्ख, जग पृथ्वी पर सबसे मूर्ख आदमी था। कैसे पता चला? वो जहां पर जिस टहनी पर बैठा था उसी टहनी को काट रहा था। अब ऐसा मूर्ख व्यक्ति भी कितना आगे बढ़ गया वो अलग बात। अर्थात उसको हम मूर्ख कह रहे हैं कि नहीं, हम भी तो वही कर रहे हैं ना। जो टहनी टूटने वाली है उसी टहनी पर बैठ रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? हम में और कालिदास में क्या फर्क है? जैसे कालिदास एकदम प्रच्छन्न हो गया, अर्थात प्रच्छन्न कह रहा हूं, एकदम क्लेवर हो गया, एक नंबर का विद्वान हो गया, वैसे हम बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे? जैसे कालिदास ने मेहनत की है वैसा पुरुषार्थ हम करेंगे कि नहीं करेंगे? जब एक मूर्ख ऐसा कालिदास भी ये सब काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझ में क्या कमी है? उसको एक वो क्या है, मतलब अपमान ने ही तो उसको उसका ईगो को जागृत किया था। मान लो ये हमारा अपमान हो गया है कि हमको कालिदास जैसा बोल दिया, मूर्ख बोल दिया, ये हमारा अपमान हो गया है। अब बनाओ ना, अब बन के दिखाओ, ज्ञानी बन के दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको तो आनंद है। समझ में आ रहा है? एक बार एक भाई को कर्जे से पैसा दिया था, उसने सट्टे में लगाया था और सब पैसा उड़ा दिया। तो सभी लोग उसको डांट फटकार रहे, सभी लोग कोस रहे थे। तो उसने इतना ही कहा, ये समय चला जाएगा, जब मेरा समय आएगा तब मैं बोलूंगा। सबने कहा हमको तो आनंद है तुम्हारा समय अच्छा आएगा, तो हम इसी के लिए तो बोल रहे हैं, हम तुम्हारे वैरी थोड़ी है, हम तुम्हारे हित चिंतक है। समझ में आ रहा है क्या? सामने वाला हमको डांट फटकार रहा है, हमको लगता है ये हमारा बैरी है, और जो मीठा बोलता है हमको लगता है ये हमारा परिकर है, हमारा हित चिंतक है। लेकिन गंभीरता से इसने न अपना जाना न पराया जाना, एक न आधार किसका लिया जाता ये जाना, निराधार अपनी नैया उस समुद्र में गोते खाती हुई देख रहा है। बहुत गंभीर और भयावह परिस्थिति है। आज ही जागृत होने का एक स्वर्णिम अवसर अपने सामने आया है, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। और वर्तमान जो मैं खो रहा हूँ, अभी भी देखो ना, अभी भी लोग बर्थडेज एनिवर्सरीज मनाने के लिए कितने संतुष्ट है, करना पड़ता है के नाम पर केक्स लाते हैं। अपने स्वाध्याय में भी आते होंगे, किसी और का स्वाध्याय सुनते हैं,
अब ये वहां पर क्यों गए हैं? सुखी होने के नाम पर ही गए होंगे। समझ में आ रहा है क्या? और वहां पर सुखी होकर आएंगे या दुखी होकर आएंगे? विचार करना। थक कर आ गया इसका मतलब दुखी हुआ कि नहीं? लेकिन आश्चर्य, इसको अभी भी वो विश्वास नहीं हो रहा है, वो बराबर भागता है। गंभीरता से विचार करना, अपना हित कहाँ पर है। चलिए पेज नंबर, स्वामी जी का पढ़ना है ना? हाँ, पेज नंबर 416 पर आइए, 416। हाँ, मिल रहा है लास्ट पैराग्राफ। जोश में पढ़ेंगे, बहुत उत्साह से पढ़ना। आत्मा स्वयं के अपराध के कारण ज्ञान स्वभाव को न जानता हुआ स्वयं ही पर पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष के परिणाम करता है। आगे बात फिर से, आत्मा स्वयं के अपराध के कारण ज्ञान स्वभाव को न जानता हुआ स्वयं ही पर पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष के परिणाम करता है। स्वयं ही, अर्थात पर द्रव्य ने इसको यत् किंचित भी प्रभावित नहीं किया है। समझ में आ रहा है? मैं ही स्वयं भटक गया हूं और मैं ही अपने भटकन का कारण किसी और को दे रहा हूं। मैं मान लो आप कोई काम कर रहे हो और मैं बीच में कुछ तो गाना गुनगुनाता रहूं, तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका फोकस नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं? चुप बैठो, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर कह रहे, अगर इस गाथा के न्याय को अपन देखें या टीका के न्याय को देखें, तो यहाँ पर कह रहे पर पदार्थ के कारण तेरा कुछ भी बिगड़ा नहीं है, तेरा उपयोग ही अस्थिर है और अब तू पर द्रव्य को उसका कारण मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? पर द्रव्य तेरे भाव जबरन बिगाड़ता नहीं है। जब तेरे भाव स्वयं बिगड़ रहे हैं तब पर द्रव्य उसमें निमित्त माना जा रहा है। बहुत गंभीरता से लेना, इसका एप्लीकेशन अपना जीवन भर, दिन भर चलते रहना चाहिए। जीव शांति खोजने निकला है। अब इसको कौन बताए कि ये स्वयं शांतिनाथ है? जीव स्वयं अभी मरना नहीं चाहता है। कौन इसको समझाए कि ये स्वयं अमर है, अजर अमर पदार्थ है? नहीं न समझ रहा है। हर बात जीव अपनी प्रभुता चाहता है, जीव अपना यश चाहता है, अपनी प्रसिद्धि चाहता है। कौन समझाए ये स्वयं प्रभु है, स्वयं प्रभु है और स्वयं प्रभु विद्यमान। आपको पता है धौला में एक प्रश्न किया गया, वहां मंगल की चर्चा करी और मंगल कहते कहते उन्होंने कहा जीवो मंगलम, अर्थात समस्त जीव राशि मंगल है, ऐसा कहा। क्या कहा? समस्त जीव राशि मंगल। निगोदिया भी, हाँ निगोदिया भी, सबको मंगल कह दिया। क्यों? क्योंकि वही सबसे उत्कृष्ट राशि है, जीव राशि। क्यों? क्योंकि वो जानने देखने वाली है। ऐसी जानने देखने की ताकत अन्य किसी राशि में नहीं है, इसलिए इसको मंगल कहा। प्रश्न खड़ा किया, आप मिथ्या दृष्टि को मंगल कैसे कह रहे हो? वो कह रहे हैं वो भी मिथ्यात्व का परिणाम स्वयं से है, अन्य से नहीं है, एक। और दूसरा, हम उसमें भी उसका शुद्ध भाव देख रहे हैं, हम उसका शुद्ध अंश का परिणाम देख रहे हैं। हम विभाव का परिणाम हमको बाधित, क्योंकि विभाव करता हुआ भी तीन काल में स्वभाव का नाश नहीं हुआ है इसका, इसलिए जीवो मंगलम। समझ में आ रहा है क्या? दृष्टि देखो तो आचार्यों की, मतलब कहां तक समझा है ये। हमको लगता है कि अशुद्ध आत्मा ध्यान योग्य नहीं, नो, केवल ज्ञान को दिख रहा है कि नहीं अशुद्ध आत्मा है, तो अशुद्ध आत्मा देखकर भी उनको क्या हो रहा है?
उनको विकार नहीं हो रहा है ना, तो वे उस अशुद्ध आत्मा में क्या देख रहे हैं? अशुद्धपना तो दिख रहा है, साथ साथ स्वभाव कभी चेंज नहीं हो रहा ये भी देख रहे हैं। और जब ऐसा जीव का स्वभाव मेरे जैसा ही है ये भी दिख रहा है, जब ये दिख रहा है तो उनको अब किसी परद्रव्य के प्रति राग या द्वेष हो ही नहीं रहा है। मतलब जीव के प्रति भी उनको द्वेष का कारण नहीं बनना है, ना राग हो रहा है। अब मान लो कोई आकर हमारा घर मतलब डाका डाल दे, हमको ठग जाए कोई, तो हम क्या करेंगे? हमको द्वेष होगा कि नहीं? होगा ना, बिल्कुल होगा। और आप अरहंत भगवान को क्या होगा? उनको कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो ना, नेमिनाथ द्वारका नगरी में ही थे कि नहीं? द्वारका नगरी के स्वामी थे, उनके माता पिता भी वहीं पर थे कि नहीं? अब सबको मरता हुआ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? उनको राग द्वेष हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? जब उनको नहीं हो रहा है, उनके जैसा स्वभाव मेरा भी है कि नहीं है? है, नक्की करो। दूसरी बात, जैसे आदिनाथ के सामने मारीची बैठा है कि नहीं? अब अपना सगा पोता है, सगे पोते को भी भटकता हुआ कैसे देख सकता है दादा? लेकिन देखो उनको कुछ भी फर्क नहीं है। प्रश्न पूछा कौन है, क्या उनको मालूम नहीं था कि मैं अगर बोल दूं तो इसको गुस्सा आएगा और ये मिथ्या दृष्टि मतलब तीव्र मिथ्या दृष्टि होकर मेरा ही विरोध करके बहुत भटकेगा? मालूम नहीं था? मालूम था तो भी जवाब दिया। समझ में आ रहा है? सहजता देखो, मतलब केवल ज्ञान में झलक रहा है ये मारीची भटकने वाला है और निमित्त मेरा वचन होने वाला है लेकिन वहां पर राग द्वेष का कारण नहीं है। कहां से आई बात? ये वस्तु स्वरूप ही समझ नहीं रहा है। वस्तु स्वरूप समझे बिना ये कैसे सुख के लिए प्रयास करेगा? कैसा अपना जीव का आधार लेगा? समझ में आ रहा है? अपन शाश्वत प्रभु है, अपनी शाश्वत सत्ता में वो स्थिति करता नहीं है और अशाश्वत नाशवंत ऐसे पर पदार्थों में रुचि करता है। एक उदाहरण देता हूं। हाँ, आटे की मर्यादा कितनी है? अभी 7 दिन हो गई। रोटी बनाई, एक पुड़ी बनाई, मतलब एक फुल्का बनाया, फुल्का 6 घंटा, फिर उसको थोड़ा सा तवे पर पैन फ्राई किया 12 घंटा, उसको तला 1 दिन 24 घंटा, इसके ऊपर वो सड़ने वाली है। आटा 7 दिन के बाद में सड़ने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? हर चीज की अपनी। सब्जी लेके आओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और कितने दिन टिकेगी? 5 दिन 10 दिन 15 दिन, फ्रीजर में रखो 25 दिन, महीना 2 महीना। इसके ऊपर एप्पल भी साल भर टिकाते, उसके बाद क्या? उसके बाद सड़ने ही वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो सड़ने वाली चीजों के ऊपर जो स्वयं नाश को प्राप्त होने वाली है, ऐसी चीजों पर मैं शाश्वत प्रभु कैसे आसक्त हो रहा हूं? कैसे उनके ऊपर अपनत्व कर रहा हूं? ये शरीर सड़ रहा है, गल रहा है कि नहीं? ये ह्रास को प्राप्त हो रहा है कि नहीं? मतलब ये काया किसी दिन सुंदर दिखती है, किसी दिन खराब दिखने लग गई कि नहीं? ये स्वयमेव ह्रास को प्राप्त हो रही, इस काया में क्या अपनत्व करना? विचार करने की बात है कि हम जहां पर रुके हैं वो अपनत्व का स्थान है या नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हम गलत बात का अनुमोदना नहीं करेंगे। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोय, धन संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोय। इतना सरल बोल दिया, हम मस्त धुन में गाकर फ्री हो गए, आज के आनंद की जय कर बैठे। लेकिन भेद विज्ञान कौन करेगा भाई साहब? अपने सुख को कौन तलाशेगा? उसका प्रयोजन क्या था? शुद्धात्मा को देखना था। तुमने देखा क्या? नहीं देखा तो क्या कर रहे हो? जागो चेतन, जागो। परम जागृति का समय आया है। एक के बाद एक क्षण जा रहा है। अंजुलि जल समजवानी क्षीण होती जा रही। खत्म।
ये पानी अब खत्म होने से पहले तुम्हें अपना काम करना है, सूर्यास्त से पहले तुम्हें अपना काम करना है, अब दिन ढलने को है, जल्दी हरी अप। बहुत तकलीफ का काम है, विचार करना। आइए, कहां से लाई बात? आत्मा स्वयं के अपराध के कारण ज्ञान स्वभाव को न जानता हुआ स्वयं ही पर पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष के परिणाम करता है, स्वयं ही कर रहा है। हाँ, अगर परिणाम खराब हो जाए या काम बिगड़ जाए तो उसमें कारण दूसरे को मानता है, और यदि काम सुधर जाए, बढ़िया हो जाए, जिसको लोक में प्रशंसा हो जाए, मैंने किया। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मैंने 2-5 करोड़ रुपए कमाए, एग्जाम्पल, तो मैं क्या कहूंगा? मैंने कमाया। और मान लो मैंने गंवाए, तो मैं क्या कहूंगा? क्या करूं? सच्चाई का जमाना नहीं है, समझ में? सब ठगने वाले बैठे हैं। तो पैसे कमाया तो मैंने कमाया, और पैसे गवाए तो औरों को देखता है। ये गलत है ना, इसकी मतलब इसका व्यवहार भी ठीक नहीं है। हाँ, मतलब प्रयोजन परक कार्य में अपना कर्तृत्व देखता है, और जहां प्रयोजन सदा नहीं है ऐसे कार्य में पर का कर्तृत्व पर के माथे थोपता है। राइट? मैं शुद्धात्मा क्यों नहीं ध्यान रहा हूं साहब? हाँ, बाल बच्चे हैं, और क्या है साहब? पैसे कमाना है, पापी पेट का सवाल। हाँ, मान लो पेट बहुत बड़ा हो गया, कहता है प्रॉस्पेरिटी। समझ में आ रहा है क्या? ये हर प्रकार से बहाने बनाता है, लेकिन आत्मानुभव से चूक रहा है। हर बार इसको याद कराओ, भाई तुझे शुद्धात्मा को ध्यान है। हाँ हाँ ध्यान है, हाँ हाँ यही तो करना है, यही करना है कहकर समय को, बात को सुनी अनसुनी करता है, और वहीं पर लगा रहता है जहां पर उसकी रुचि है, और उसकी रुचि पर पदार्थ में है। हाँ, वो पर पदार्थ का दास बन रहा है। इतना भगवान प्रभु ये आत्मा पर पदार्थ का दास बना, इसको बिल्कुल खेद नहीं है। हमको मान लो किसी की चाकरी करनी पड़े, किसी का जूता साफ करना पड़े, अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है? नहीं। जब दूसरे का जूता साफ करना अच्छी बात नहीं, तो तू पुद्गलों की इतनी चाकरी करता है इस शरीर की, ये अच्छी बात कहाँ से आई? थोड़ा सा ठीक से नहीं नहाया तो ठीक से नहा के आओ। हम करते कि नहीं करते? कहने की बात मतलब 2-4 मग और पानी डालकर उसको साफ होना मानता है, लेकिन आत्मा के मोह राग द्वेष परिणाम जो अपना मैल था उसको धोना तो भूल जाता है। गंगा नदी में खूब नहाया, मन की मैल न धोई। ये इसकी तकलीफ देखो। मन की मैल, अरे आत्म परिणामों में जो मैल है उसको धोया नहीं, और बाकी शरीर की शुद्धि, शरीर की साफ सफाई में ही ये एकदम संतुष्ट है। गंभीरता से विचार करना। इसका मतलब करना नहीं, ये नहीं कह रहे अपन, लेकिन करने के बाद में अब अगला उद्यम तुम्हारा शुद्धात्मा को ध्याना था, वो तो तुमने किया नहीं, और वहां पर एकदम संतुष्ट। मान लो देव दर्शन कर लेता है शरीर की शुद्धि के बाद में, लेकिन उसका भी प्रयोजन शुद्धात्मा था। समझ में आ रहा है? मान लो भोजन के लिए बैठा, भोजन के पहले द्वारा प्रेक्षण करना था, उसका भी प्रयोजन शुद्धात्मा था। अर्थात मुनिराज की राह देखने के पीछे प्रयोजन इतना ही था कि मैं भी ऐसे पवित्र जीव के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, मेरे परिणामों की उज्जवलता और हो जाए, और कदाचित उसी क्षण मुझे वैराग्य आ जाए, मैं घर से निकल जाऊं। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। लगना चाहिए हमको, लगना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 416 पर है, नीचे का पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ।
ये हो गया पहले दो लाइन। किसी बाह्य संयोग अथवा निमित्त के कारण नहीं करता। क्या ये परिणाम, मोहराग द्वेष के परिणाम बाह्य संयोग अथवा निमित्त के कारण नहीं करता। ज्ञान प्रधान कथन में आत्मा स्वयं के राग द्वेष का ग्रहण त्याग करता है। ज्ञान प्रधान कथन मतलब क्या? और एक होता है श्रद्धा प्रधान कथन। ज्ञान प्रधान कथन मतलब क्या और श्रद्धा प्रधान कथन मतलब क्या? बोलिए। अरे द्रव्य तो बहुत सारे हैं। द्रव्य नहीं, नहीं, नहीं। मैं बताता हूं, याद रखना इस बात को। देखो, आगम का कथन होता है ज्ञान प्रधान शैली में, और परम अध्यात्म आगम मतलब क्या? वैसे तो प्रवचन सार भी अध्यात्म का ही कथन है, तत्वार सूत्र भी अध्यात्म का ही कथन करता है, और समय सार भी अध्यात्म का। लेकिन प्रवचन सार का कथन आगमोक्त कथन है, और समय सार का कथन ये परम अध्यात्म वाला कथन है। समय सार का कथन श्रद्धा प्रधान कथन है, और यह का कथन ज्ञान प्रधान कथन है। अब क्या फर्क है ये समझाता हूं। एटलीस्ट ये तो पहले नक्की करो कि कौन से ग्रंथ ज्ञान प्रधान होते, कौन से श्रद्धा प्रधान। अब ज्ञान प्रधान कहकर कहना चाह रहे हैं कि वस्तु स्वरूप के अनुसार, अर्थात एक वस्तु का कार्य उसी वस्तु में होता है, इतना कथन करे तो ये ज्ञान प्रधान कथन हो गया। और अपने में होने वाले मोह राग द्वेष का कर्ता भी पुद्गल के खाते में डाल दिया, ये श्रद्धा प्रधान कथन हो गया। अर्थात हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमने जीव में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम भी पुद्गल के खाते में डाल दिए। समझ में आ रहा है? और वहां पर 8वें नय का विषय वो शुद्धात्मा दिखाया, और यहां पर समग्र वस्तु उसको शुद्धात्मा कहकर ये ज्ञान प्रधान कथन की शैली है। समझ में आ रहा है क्या? ये होता है ज्ञान प्रधान कथन, और एक है श्रद्धा प्रधान। चलिए आगे बढ़ते। देखो, ज्ञान प्रधान कथन में आत्मा स्वयं के राग द्वेष का ग्रहण त्याग करता है। आ रही ना बात यहां पर? हाँ, मतलब हर परिणाम का स्वामी आत्मा। उसको शुभ परिणाम कहो, अशुभ परिणाम कहो, अशुद्ध परिणाम कहो और शुद्ध परिणाम कहो, कोई भी परिणाम उसका स्वामी आत्मा। यह ज्ञान प्रधान शैली से कथन है। अब देखा जाए तो अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परते मम तन थाय। ये बात यही है ना, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय। सत्व के अर्थ बहुत कर सकते हैं, वहां पर ज्ञान प्रधान दृष्टि भी लगा सकते हैं, श्रद्धा प्रधान दृष्टि भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ज्ञान प्रधान दृष्टि लगाई तो समग्र कार्य प्रत्येक वस्तु अपने में ही कर रही है, अपने में तिष्ठती है, अपने से बाहर निकलती नहीं है। ये ज्ञान प्रधान कथन हो गया, आगम की शैली का कथन है। देखो, राग द्वेष का ग्रहण त्याग नहीं करता,
वेरी ज्ञान प्रधान कथन में आत्मा स्वयं के राग द्वेष का ग्रहण त्याग करता है, किंतु पर पदार्थ का ग्रहण त्याग नहीं करता। इस प्रकार स्वयं के विकारी परिणाम का कर्ता आत्मा स्वयं है, ऐसा बताने वाले नय को यहाँ पर शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय कहा है। उदय भाव स्वतत्व है, ऐसा बताने वाला निश्चय नय है। उदय भाव स्वतत्व है मतलब क्या? उदय भाव स्वतत्व है, स्वयं के परिणाम है। हाँ, उदय भाव मतलब कर्म उदय मत लेना। उदय भाव मतलब ये जो परिणाम हुआ है वर्तमान में, उदय में आया है, जो अभी वर्तमानवत है, वो स्वतत्व है। स्वतत्व मतलब बोलिए फटाफट, स्वतत्व एक सूत्र बोलिए। हाँ, नहीं रे बाबा, अरे तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का सूत्र क्या है? सूत्र औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व, स्वतत्व मौदिक पारिणामिक। स्वतत्व इंपॉर्टेंट। आगे क्या? आगमोक्त शैली, ज्ञान प्रधान शैली। पकड़ में आया क्या? कैसे पकड़ा अपन ने? ऐसा अभ्यास होना चाहिए। ये ज्ञान प्रधान शैली में यहाँ पर औपशमिक भाव, औदयिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायक्षमिक भाव, पारिणामिक भाव, सबको जीव का स्वतत्व कह रहे हैं। पकड़ में आ रहा है क्या? अब आप समय सार के पास में जाओगे, समय सार बोलेगा ऐसा, समय सार या नियम सार की 38वीं गाथा, वहां तो स्पष्ट कह रहे हैं ये सब बहिर्तत्व है। समझ में आ रहा है क्या? 7 तत्वों में उन्होंने शुद्धात्मा बिठाया ही नहीं है। अरे 7 तत्व बहिर्तत्व है, मतलब जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व बहिर्तत्व, और इनसे पार जो जीव है वो मैं हूं। अब लगाओ, ये इतनी हाई उनकी अध्यात्म की परिभाषा। हर कथन का अपना अपना एक प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये सब चर्चाएं हैं। अपेक्षाएं बहुत सारी है, हर अपेक्षा का अपना अपना महत्व है, और उस महत्व को हमको समझते आना चाहिए। आचार्य देव यहाँ पर किस विवक्षा से कथन कर रहे हैं, इसका भान हमको होना चाहिए। चलिए देखो क्या कह रहे हैं। किंतु पर पदार्थ का ग्रहण त्याग नहीं करता, इस प्रकार स्वयं के विकारी परिणाम का कर्ता आत्मा स्वयं है, ऐसा बताने वाले नय को यहाँ पर शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय ने कहा है। उदय भाव स्वतत्व है, ऐसा बताने वाला निश्चय नय है। किसको निश्चय ने? हमको निश्चय ने मतलब क्या लगता है? हमको परम शुद्ध निश्चय ने लगता है। तो यहाँ पर जो निश्चय ने अपने से अभिन्न, पर से भिन्न, ये भी निश्चय नय है। चलिए देखिए अगले पेज पर आ जाए, 417। यहाँ कहा है जो आत्मा शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय को न जानता हुआ, स्वयं का अपराध स्वयं से न मानकर पर से मानता है, वह निश्चय नय से दूर है। निश्चय नय मतलब क्या? अपना परिणाम अप का स्वामी मैं, पर के परिणाम का स्वामी पर। मतलब अभी मान लो शरीर एकदम कमजोर हो गया, रोग हो गया, जर्जरित अवस्था हो गई, कोढ़ हो गया, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है, इतनी तीव्र मतलब
प्रतिकूल अवस्था है। प्रतिकूल अवस्था क्यों कह रही? लोक अपेक्षा, व्यवहार अपेक्षा, कि अब कुछ भी सुन नहीं रहा, इतना दर्द। कोई टूटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मरोड़ जाए, मोच आ जाए, चल नहीं सकता है। ऐसी अवस्था होते हुए भी मैं पूर्ण हूँ, शरीर का परिणाम शरीर में हुआ है, मुझ में उसका प्रवेश नहीं है। ऐसा निर्णय करने की सामर्थ्य जिस परिणति में है, वो परिणति धन्य है। समझ में आ रहा है? वो परम पुरुषार्थी परिणति है, और ऐसी परिणति ही सुख की पात्र है। पकड़ में आ रहा है क्या? अपना उपयोग बाहर से हटाकर अपने ऊपर ले जा रही है। और देखो ना, वो परिणति उस परद्रव्य को दुख का कारण नहीं मान रही है। ज्ञान हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, ज्ञान होते हुए भी वो परिणति वहां से दुख का वेदन नहीं कर रही है, वहां से ना सुख का वेदन कर रही। देखो, जहां पर दुख का वेदन होगा वहां पर नियम से सुख की आशा पड़ी है, तो दोनों नहीं कर रही है, मध्यस्थ भाव होकर अपने में ही सुख का निर्णय कर रही है। और कदाचित विचलित हो रहा है तो अपनी कमजोरी मान रहा है, खेद बरतता है। राइट? ये बहुत बड़ी बात है, यह अभ्यास निरंतर होना। आगे देखो, ये समझा ना? स्वयं से न मानकर पर से मानता है, वह निश्चय नय से दूर है। देखो, यहां पर निश्चय नय मतलब द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन चल रहा है। हाँ, अखंड द्रव्य का कथन जब चल रहा है तो अखंड द्रव्य में जो कोई परिणाम हुआ वो द्रव्य ने अपने से किया है। इसके लिए एक गुण का नाम बोलिए। एक सामान्य गुण है कि द्रव्य ही अपना परिणाम स्वयं से स्वतंत्रता से करता है। हालांकि वहां पर शुद्ध परिणाम की बात है, फिर भी द्रव्यत्व गुण वो तो परिणमन हेतुत्व था। वस्तुत्व गुण अर्थ क्रियाकारित्व, अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात अपने सारे काम ये कर रहा, अनंत गुणों का परिणमन, ये वस्तुत्व गुण अर्थ क्रियाकारित्व को प्राप्त हो रहा है, अपने प्रयोजनभूत। अर्थात जीव जीव रूप ही बना रहा, अन्य रूप नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा? जीव जीव रूप ही बना रहा, अन्य रूप नहीं हुआ। इसमें किसका योगदान है? कह रहे इसमें योगदान इस वस्तुत्व गुण का है। हालांकि अगुर लघु गुण भी वही काम कर रहा है, द्रव्यत्व गुण भी वही काम कर रहा है, अस्तित्व गुण भी वही काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब मैं किसको किसको बोलूं लेकिन फिर भी विशेष रूप से प्रयोजन परक कार्य, अर्थ क्रियाकारित्व जहां पर भाषित हो रहा है, वो क्या कहा? कोई प्रश्न है क्या? नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसको निश्चय नहीं, वो निश्चय नहीं से दूर है, अर्थात अपने में सब कुछ, अपने में प्रभुता, अपने में पूर्णता नहीं देख रहा है। जो अपने में अपूर्णता देखता है वही तो पर की आस लगाता है, पर से कुछ ग्रहण करने की कल्पना करता है। और जिसको अर्थात पर में अधिक है और मुझ में कमी है, ये भ्रांति है इसकी। राइट? आगे, स्वयं के परिणाम स्वयं से होते हैं और पर पदार्थों के परिणाम पर के कारण होते हैं। स्व चतुष्टय, पर चतुष्टय। अपने चतुष्टय में पर चतुष्टय की नास्ती है और पर चतुष्टय में अपने चतुष्टय की नास्ती है। एक प्रश्न है, पूछो आपको प्रश्न। प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मेरे पास एक कटोरे में चूना है और दूसरे कटोरे में हल्दी है। अब देखो, मैंने क्या कर दिया? दोनों को मिला दिया। चूना है सफेद कलर का, हल्दी है पीले वर्ण की। अब दोनों को मिला दिया, अब क्या मिलेगा? दोनों की
लाल कलर हो जाएगा। मेरा प्रश्न है अभी, ये लाल कलर किसका है, हल्दी का या चूने का? दोनों का अपना अपना चतुष्टय अपने में। हाँ तो नहीं, ठीक है ना, आपने चतुष्टय बोल दिया, उत्तर बताइए कि ये लाल रंग चूने का है या हल्दी का है? अब आपको क्या लगता है, लगाइए ना। आवाज नहीं आई। दोनों का परिणमन है, ओके। हाँ नहीं नहीं, बात तो बराबर, लाल रंग का ये तो लेकिन दो द्रव्य परिणमित हो गए हैं ना। तो देखो, वो चूना स्वतंत्रता से, याद रखना इस बात को, चूना स्वतंत्रता से अपनी सफेदी को त्याज कर वो लाल रंग रूप परिणमित हुआ है, और हल्दी भी स्वतंत्रता से अपने पीलेपन को त्याज कर वो लाल रंग रूप परिणमित हो गई है। दोनों स्वतंत्रता से परिणमे है। हाँ, अभी लाल रंग का ही है, वो तो बिल्कुल सही है, पीला रंग पीले रंग का और सफेद रंग का, ये तो सब समझ रहे। लेकिन दोनों मिले कि नहीं, मिलने के बाद में एक नवीन अवस्था, नवीन वस्तु तैयार हुई, ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो उसमें किसका कितना योगदान? कह रहे दोनों का 100% योगदान, दोनों लाल वर्ण रूप परिणमित हो गए हैं। हाँ, तो फिर प्रश्न अगला, वो जो सफेद पीले के कारण लाल हुआ है या पीला सफेद के कारण लाल हुआ है? तो बराबर, तो कह रहे दोनों स्वतंत्रता से परिणमित हुए हैं। अब ये उदाहरण है, हाँ, इसी उदाहरण को अपने में लगाना, अपने चतुष्टय में जो कोई परिणाम हुआ है उसका स्वामी कौन? मैं। और द्रव्य कर्म कहां से जो उत्पन्न हुआ, उदय में आया और नवीन कर्म रूप बंध को प्राप्त हो गया, उसका स्वामी कौन? स्वयं में वो उसका हो रहा है, राइट? इतनी स्वतंत्रता है। जब दो पुद्गलों में अपन स्वतंत्रता देख रहे हैं, तो जीव और पुद्गल में स्वतंत्रता देखने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है। समझ में आ रहा है? ये इतना अभ्यास हमारा निरंतर चलते रहना चाहिए। देखो, प्रवचन सार मैं तो सोचता हूं समय सार से ज्यादा असरदार है। क्यों? वहां पर क्या है, स्वच्छंद होने के बहुत चांसेस है। यहां पर स्वच्छंदता का कोई अवसर नहीं है, या बराबर अपनी जिम्मेदारी निश्चित की जा रही है। देखो, दो लड़के काम कर रहे हैं, दोनों को कहा तुमको ये दीवार को पुताई करनी है, तो किसने कितना काम किया? शाम को आ गया कॉन्ट्रैक्टर, उसने देख लिया, हाँ दीवार पुत गई है, तो किसने कितना काम किया कैसे नक्की करें? नहीं ना हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? एक लड़के को निकाल दो, एक लड़के को कहना तुम ये पुताई चालू कर दो, शाम तक वो जितना काम करेगा इससे नक्की किया जाएगा कि एक लड़के ने कितना काम कर दिया, राइट? मतलब दो को जब मिलाएंगे तो हमको दोनों के एफर्ट्स का एनालिसिस करने में हमारी असमर्थता है, लेकिन एक को ही हम व्यवस्थित देखेंगे तो हमको एक का कितना योगदान है वो हमको दिखाई देगा। समझ में आया? ये एकदम सरल उदाहरण था। उसी प्रकार जीव का अपना स्वतंत्र योगदान है, और वो योगदान अपने लिए है, और पुद्गल का अपना स्वतंत्र योगदान है, वो उसके लिए है, राइट? उसमें ही है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही परिणमित हुआ है, मूर्तिकत्व के रूप में ही परिणमित हुआ है, और जीव चेतन भाव के रूप में ही परिणमित हुआ है, सुखादि गुणों के रूप में ही परिणमित हुआ है। तो बस हो गया, यहां पर चेतनपना, यहां पर जड़पना, दोनों का अपना स्वतंत्र परिणाम है।
समझ में आ रहा है क्या? यह परिणमति सकर्ता, स्वयं के परिणाम स्वयं में होते हैं, और पेज नंबर 417, स्वयं के परिणाम स्वयं से होते हैं और पर पदार्थों के परिणाम पर के कारण होते हैं, ऐसा न मानता हुआ, ऐसा न मानता हुआ स्वयं के परिणाम पर से होते हैं तथा पर के परिणाम स्वयं से होते हैं, ऐसा जो जीव मानता है वह जीव निश्चय नय से अनजान रहता है और व्यवहार नय का मोह उत्पन्न करता है। हे भाई, विकारी परिणाम तू स्वतंत्र करता है, एक बार ऐसा नक्की तो कर। हमको हजम नहीं होती है ना ये बातें कि भाई ये आत्मा तो शुद्ध है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे पागल हो गया क्या तू? ये देख, पढ़ आचार्य देव क्या कह रहे हैं। अभी वर्तमान में तू शुद्ध उपयोग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है? राग द्वेष करता ही पाया जाएगा, और राग द्वेष का बंद नहीं होता है क्या? 100% हो रहा है। भटकेगा भटकेगा, पिटाई होगी अच्छे से। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल इतना निश्चिंत। देखो, समय सार की भाषा सुनकर इतने स्वच्छंद और इतने निश्चिंत हो जाते हैं लोग। ये डराने की बातें लगती है इनको। वैसे डराया किसी को नहीं जा रहा है, लेकिन जीव स्वयं ही ऐसे परिणाम कर रहा है। इतना उत्कृष्ट वस्तु हाथ में आने पर भी स्वच्छंद वर्तता है, जबकि जागृत होकर स्वभाव सम्मुख होना था, और स्वभाव तो बाजू में रह गया, ये विषयों में ही अनुरागी हो गया है, तीव्र तीव्र स्वच्छंदी हो गया है। इसको लगता ही नहीं कि वर्तमान में मैं क्या अपराध कर रहा हूं। वो एकदम अनुकूलता में मस्त है, और वो अनुकूलता सर पे चढ़ के बोलती है कि इसको अपनी सुध ही भूल गया है। कहता है कि मैं आत्मा हूं, मान लो तो कविताएं भी रच लेगा शुद्धात्मा की, लेकिन उसके भान से तो जीरो है। समझ में आ रहा है क्या? कोई उपलब्धि नहीं। मतलब कोई बहुत बढ़िया एक पोयम की रचना कर दे, एक कविता की रचना कर दे आत्मा संबंधी, तो हमको उसका बहुमान आना चाहिए या नहीं? हमको रिजल्ट से मतलब है। सामने वाला कितने अच्छे गाने लिखता है उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारा अंतरंग कितना भीगा है, उसके लिए उसको लेकर सारी बातें हैं। हमारा मापन इससे है। मान लो कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर ज्यादा दिखाई दे रहा है और मुझे लग नहीं रहा है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, क्या कहा? थर्मोमीटर में 104 डिग्री दिखाई दे रहा है। होता है कि नहीं होता है मुझे मालूम नहीं अभी। तो उसमें, और मुझे उसको लेकर कुछ लग नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? दो बातें हो सकती है, एक तो थर्मोमीटर खराब है, नहीं तो फिर मैं उससे अप्रभावित हूं। दो ही बातें हो सकती है। मैं समझता नहीं हूं कि 104 किसको कहते हैं, राइट? लेकिन मान लो थर्मोमीटर सही है, इसका मतलब क्या? बुखार है कि नहीं है? मानना ही पड़ेगा बुखार है। उसी प्रकार भले ही मैं शुद्ध स्वभावी हूं, अर्थात मेरा स्वभाव निरोगीपना है, ये मैं मानते हुए भी थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो रोग का परिचायक है कि नहीं? बिल्कुल है। उसी प्रकार आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है वो थर्मोमीटर के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। तो मानो नहीं यह अपराध है, नहीं मैं शुद्ध हूं, ऐसा कहकर कोई निश्चिंत रहे। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? वो अपराधी है कि नहीं है? बिल्कुल अपराधी है। आत्मा से दूर है, वो सुखी होना नहीं चाहता है, नियम से दुखी होना चाहता है। कैसे समझाए इसको? आचार्य देव बहुत करुणावंत होकर कह रहे ये बातें। हाँ देखो आगे, समय तो हो गया रे बाबा। हे भाई, विकारी परिणाम तू स्वतंत्र करता है, एक बार ऐसा नक्की तो कर। राग अथवा वैराग्य के परिणाम तू स्वतंत्र करता है, ऐसे बताकर तुम्हारी पर्याय को तुम्हारे पर्यायवान अर्थात स्वभाव की ओर ले जाते हैं। संयोग और निमित्त की ओर नहीं ले जाते हैं। देखो वहां से दृष्टि हटा रहे हैं।
एक बार रोहित भैया ने प्रश्न पूछा था मुझे, भैया ये प्रवचन सार से अपने को आत्मानुभव हो सकता है क्या? प्रश्न था। अब मेरा आप सबसे प्रश्न है, प्रवचन सार पढ़ के अपने को आत्मानुभव हो सकता है क्या? पढ़ के स्वयं प्रज्ञानंद जुड़ेंगे तो हो सकता है। हाँ, मतलब जुड़ने की तो बात है ही, लेकिन इसमें जो वस्तु स्वरूप बताई जा रही है ये कंप्लीट है कि नहीं है, इस मतलब समय सार की वस्तु नहीं पड़े। थोड़ा सा आप विचार करना गंभीरता से, समय सार की वस्तु नहीं पड़े, मात्र प्रवचन सार अपने हाथ में आ गया है, अपने को समय सार मिला ही नहीं, और हम प्रवचन सार की वस्तु पढ़ के शुद्धात्मा शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सकते कि नहीं कर सकते? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? मेरा प्रश्न तो ये है, बराबर है कि नहीं? अर्थात हमको क्या लगता है, नहीं नहीं समय सार तो होना, समय सार तो होना, ऐसा नहीं है। हमारा ये भी पक्ष हमको इस विषय वस्तु को पढ़ने से हमको परावृत्त करता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रवचन सार पढ़ना है तो यार वो तो क्या मालूम, समय सार अच्छा है, समय सार अच्छा है, समय सार ही पढ़ेंगे। मतलब प्रवचन सार पढ़ना मतलब इसको लगता है कि अरे यार ये आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है, मतलब सिलेबस के बाहर की बातें हैं, एक्स्ट्रा अभ्यास करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, ये इतना जबरदस्त ग्रंथ है, विश्व के 200 विद्यापीठों में प्रवचन सार का अभ्यासक्रम है। समझ में आ रहा है क्या? प्रवचन सार का अभ्यासक्रम मतलब वहां के अभ्यासक्रम में प्रवचन सार लिया गया है। मतलब जहां पर फिलॉसफी पढ़ाई जाती है ना, वहां पर प्रवचन सार लिया गया है, समय सार नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए देखो, जब जीव के परिणाम स्वतंत्र है तो परिणामी आत्म पदार्थ भी स्वतंत्र है, ऐसा हमारा कहने का आशय है। इस प्रकार स्वगे तथा परगे को स्वतंत्रपने ज्ञान करके विकार स्वयं से होता है, ऐसा ज्ञान करके त्रिकाली स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए, और पश्चात विशेष स्थिरता होने पर चारित्र की वितरागी शुद्ध परिणति प्रकट करनी चाहिए। किंतु अज्ञानी जीव पर की क्रिया का कर्ता स्वयं को मानता है, पर वस्तु के ग्रहण त्याग में धर्म अधर्म की कल्पना करता है। कितनी बातें आ गई, ये सब इसके ऊपर बहुत चिंतन अपना हो गया है ऑलरेडी, लेकिन बार बार वही बातें आती है और फिर से उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने का भाव होता है। क्या कह रहे हैं? दो बातें आ गई। कहा गया मैं? किंतु अज्ञानी जीव पर की क्रिया का कर्ता स्वयं को मानता है। एक, पर की क्रिया का कर्ता स्वयं को मानता है मतलब क्या? शरीर को ठीक करने का क्रिया मान रहा है कि नहीं? हाँ, सर दर्द है तो फिर सर दर्द के लिए वो बाम लगाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। करने के लिए विरोध नहीं है, मानने के लिए विरोध है कि बाम लगाने से मैं ठीक हुआ, ये इसको मान लग रहा है, और मैं ठीक हुआ कह रहा है। मैं मतलब क्या? शरीर ठीक हुआ है, मतलब शरीर में ठीक ठाक पना भाषित हो रहा है, अर्थात कर्म के अभाव के बिना, अर्थात वो उदय का अस्त हुए बिना सरदर्द तो जाने वाला नहीं था। फिर भी ये क्या कह रहा है कि तेल लगाओ। समझ में आया? बहुत गंभीरता से विचार करना। और देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध, कोई तेल लगाने से वात की प्रॉब्लम खत्म हो जाती, कोई तेल लगाने से पित्त की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ऐसा कुछ होता है। मतलब मैं ज्यादा नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो कहने की बात इतनी कि निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो परिणाम अपने अपने में हो रहे हैं। जीव उसका स्वामी तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे इस प्रकार निश्चित होता है कि अशुद्ध नय से, अर्थात संयोग दृष्टि से संसार की प्राप्ति होती है। ओ माय गॉड, 2 पेज से। इस प्रकार इस गाथा में आचार्य भगवान का कहने का आशय यह है
कि जो जीव अशुद्ध नय का कथन नहीं समझता और संयोग से लाभ हानि मानता है, उसे अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति किसको हुई? किसको हुई? जो अशुद्ध नय का कथन समझता नहीं है, अर्थात अपने परिणाम पर का, अपने को पर का स्वामी मानता है, अपने परिणमन का कारण परद्रव्य को मानता है। ऐसा जो है, ऐसा जो मान रहा है वो अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रभुता अपने में नहीं, अपना परिणाम अपने में नहीं माना है, अपना परिणाम पर के आधार से माना है, पर में माना है। आगे कहा गया, हाँ, शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला, मिल रहा है सेकंड पैराग्राफ 418 पेज पर। शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला निश्चय ने बताता है कि जीव में उत्पन्न हुए विकारी परिणाम जीव के हैं, वे परिणाम किसी कर्म अथवा परद्रव्य के कारण नहीं। शुद्ध द्रव्य का अर्थ यहाँ अंडरलाइन दिस और एकदम नोट करके रखना, शुद्ध द्रव्य का अर्थ यहाँ पर से भिन्न ऐसा लेना चाहिए। एकदम टंकोत्कीर्ण कर दीजिए अपने ज्ञान दर्पण पर। शुद्ध द्रव्य का अर्थ यहाँ पर से भिन्न ऐसा लेना चाहिए। एक होमवर्क है आप सबको। शुद्ध द्रव्य कितने प्रकार के हैं ये आपको थोड़ा सा विचार करना है। एक तो आपके सामने है, ठीक है। शुद्ध द्रव्य कितने प्रकार से कहे जाते हैं जिनवानी में, ये थोड़ा सा विचार करना। ओके, होमवर्क विचार करने के लिए। अष्टानिका चल रही है ना, कौन प्रामाणिक होकर अभ्यास कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वैराग्य में परिणाम लगा रहा है, विचार करना। ये पर्व का काल है, तीव्र पुरुषार्थ करने का अवसर है, गाफिल होना नहीं है, प्रमादी होना नहीं है। मैं सुख स्वभावी हूँ ऐसा निरंतर चिंतन, निरंतर दृढ़ता पूर्वक अनुभवन करने का अभ्यास करना। शरीर का कार्य शरीर में, आत्मा का कार्य आत्मा में। आत्मा मोह राग द्वेष कर रहा है तो यह आत्मा स्वयमेव कर रहा है। शरीर में कुछ कम ज्यादा हुई है इसलिए आत्मा ऐसा कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं। हाँ देखो ना, वो शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है और उस शरीर के कार्य का ज्ञान देखो। और एक बताऊं मैं आपको, हमको क्या दिखाई दिया? शरीर दिखाई दिया कि नहीं ज्ञान में? बराबर। तो यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं तुझे पर दिखाई दे रहा है और जिसमें दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, यही अज्ञानता है। क्या कहा, समझ में आया? मान लो ये लैपटॉप मेरे सामने है, आप सब है, तो ये लैपटॉप है इसलिए मुझे, अभी मान लो इसके आड़े ऐसी कोई चद्दर आ जाए, मुझे ये लैपटॉप नहीं दिखेगा, ये स्क्रीन पर आपके जो एम्बलम से वो नहीं दिखाई देंगे, तो वो आड़ंगा आया ना, तो आप है कि नहीं है? है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? मैं इस लैपटॉप को देखता हूं ऐसा यदि मानता हूं तो ये अपराध है, ये अज्ञानता है। और यदि मैं अपने ज्ञान दर्पण में ये सब जान रहा हूं, ये देखूं, तो यह अज्ञानता नहीं, ये ज्ञान है। समझ में आया क्या? तो इसमें क्या होगा? इसमें ये लाभ होगा कि मुझे अपने में अपनत्व स्थापित करने का अवसर आएगा। जो प्रयोजन परक है, हितकारी है, उसमें मेरी दृष्टि जाएगी, और जो मेरे लिए हितकारी नहीं है, प्रयोजन परक नहीं है, वहां से दृष्टि स्वयं हट जाएगी। ये है, इसको भेद विज्ञान कह रहे हैं। देखो ज्ञान दर्पण में ये इतना ही आप खाली अनुभव करने का प्रयास करो ना, जो दिख रहा है ना वो मेरे ज्ञान दर्पण पर चित्र है, राइट? बाहर नहीं देख रहा। इसीलिए मेरे ख्याल से ब्रह्मवादी है, अद्वैत ब्रह्मवादी, वे एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति,
नहीं, हाँ, वे ये कहते हैं, मैं भाव आपको बताता हूं कि बस एक मैं हूं, बाकी कुछ नहीं है। क्या कहा? बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। बाकी कुछ नहीं है का प्रयोजन क्या था? हाँ बोलिए भाभी जी, आप कुछ कह रहे थे। जब तेरा ऐसा है ना, हाँ, एक नहीं, वही एक राइट, ये भी एक है, और दूसरा भी मैंने जो कहा वो तो है ही, जगत मिथ्या, एको ब्रह्म जगत मिथ्या, ये भी है, और एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसा भी कुछ है। तो कहने की बात इतनी है, जगत मिथ्या कहकर, मिथ्या क्यों कहा? मिथ्या इसलिए कि तेरे काम के नहीं है, इसलिए मिथ्या कहा। अभी उन्होंने एकांत रूप से नहीं ही है ऐसा कह दिया, जो कि गलत। समझ में आ रहा है क्या? हमारे काम के नहीं है, इतना ही प्रयोजन था। देखो, अपने जिनागम में से ही वो अंश उठाया गया है और वहां पर निरूपण किया गया, लेकिन गलत फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, तो बस हो गया मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व हो जाता है। ये ऐसी बातें हैं। हाँ, देखो समय तो हो गया है वैसे, आज अपन ये पढ़ ले क्या? चलो रुक जाते हैं, चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर से ये रह जाए तो फिर कल की गाथा में ये हो जाएगा। आज जितना होता है ये कवर करेंगे, फिर कल से अपन नवीन गाथा देख लेंगे। देखो, स्वभाव का मिल रहा है 3rd पैराग्राफ। स्वभाव को अग्र करके, एकाग्र चिंता ना, तो स्वभाव को अग्र करके ध्यान करना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण है। स्वभाव को अग्र, यहां पर कौन से स्वभाव का? अपने से अभिन्न, पर से भिन्न। ठीक है? क्यों? ये स्वतत्व है। हाँ, स्वतत्व है क्योंकि हर परिणाम मैं ही कर रहा हूं। स्वभाव को अग्र करके ध्यान करना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण है। यही यहाँ धर्मी जीव का भाव कैसा होता है, ध्यान कैसा होता है, उसकी बात करते हैं। प्रथम तो वह पर पदार्थ की रुचि छोड़ता है। एक, पर पदार्थ निमित्त कर्म तथा विकार के साथ स्व स्वामी संबंध नहीं मानता। 2, क्या कहा? प्रथम तो ये मतलब शुद्धात्मा को ध्यान की प्रक्रिया, पर पदार्थ की रुचि छोड़ना। अब पहली बात तो मेरा प्रश्न है, अपन रुचि छोड़ने के लिए तैयार है क्या? अरे रुचि नहीं छूट रही है। कल परसों की बात है, हाँ, श्रेयांश की मम्मी ने कहा मुझे ना कोई एक व्यंजन करने का भाव है। मैंने कहा मत करो, छोड़ो ना। नहीं, खाने का भाव हो रहा है। अरे कितना खाओगे? मैंने कहा कितना खा के अभी कितना, और उससे सुख होगा कहा? कैसे? आप ना हमेशा टोकते रहते हो। मैंने कहा टोकने की बात नहीं, तुम थको मत, इतना ही मेरा प्रयोजन है। करने का विरोध नहीं है, लेकिन आप थकते हो, थकने के बाद में श्रम के कारण तुम फिर अपने शुद्धात्मा को ध्यान से चूक जाओगे, ये उसके पीछे का प्रयोजन है। बाकी नहीं करने की बात है ही नहीं। हम कितना थके, हमारी शक्ति के हिसाब से अपन विचार करें। बिना प्रयोजन के ज्यादा थकना भी, हाँ, ये क्या कहते हैं उसको, अनर्थ दंड है। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना मतलब हम स्वयं को शुद्धात्मा को ध्यान का अवसर खड़ा नहीं कर रहे, और हम थकने के अनेक अवसर खड़े कर रहे। एक, दूसरी वो तली तुली चीज होगी। अभी तली तुली चीज तो कचरा है, वो कचरा पेट में जाएगा और पेट उसको पचाते बैठेगा और पचाने के बाद में फिर से उसमें से एनर्जी तो कुछ निकलनी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के अवसर होंगे, तो शरीर के लिए फिर से घातक ऐसी चीज। और सुनो, शरीर के लिए घातक तो हमारे परिणाम फिर से शरीर बुद्धि वाले होंगे। देखो, वो चेन कंटिन्यू होती है। चेन तोड़ने के लिए हमको वहां से हटना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक हटना पड़ेगा। और
जितना चाहिए थोड़ा बहुत करो, ज्यादा करके थक के कुछ काम का नहीं है। और कचरा खा के तो नुकसान ही नुकसान है। कम खाओ, नहीं खाओ चलेगा, लेकिन कचरा खाओगे तो बहुत परेशान होगे। देखो क्या कही, ये क्यों आई बात इसलिए, प्रथम तो पर पदार्थ की रुचि छोड़ता नहीं, छोड़नी है। अगर मुझे सुखी होना है तो मुझे पर पदार्थ की रुचि छोड़नी ही पड़ेगी। अब यहाँ तो बहुत पास में लेके आए, तो शरीर को लेकर आए हैं हम, तो अभी भी वो खान पान की बातें कर रहे हैं, दूर की बातें कर रहे हैं। पर पदार्थ निमित्त कर्म तथा विकार के साथ स्वस्वामी संबंध नहीं मानता। अब है क्या अपनी तैयारी ऐसी, पर पदार्थ के साथ स्वामी संबंध मानते कि नहीं, निमित्त ने अपना अच्छा बुरा किया ऐसा मानते कि नहीं, कर्म ने मुझे तकलीफ दी, कर्म का क्या करे, मेरे कर्म का ही उदय है कि ऐसे लोग मिले, बोलते कि नहीं बोलते, मतलब कर्म मुझे यहाँ पर खड़ा करके आया है, ऐसा लगता है कि नहीं। 3, तो ये सब मान्यता कह रहे प्रॉब्लम है, तुम्हारी सोच सच्ची नहीं है, तुम अपने शुद्ध द्रव्य को मान ही नहीं रहे हो, तुम अज्ञानी ही बने रह रहे हो। समझ में आ रहा है? देखो अपने परिणामों को ही कितना एडजस्ट करना है, रिफाइन करना है, ट्यून करना है, ये हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है। ओ माय गॉड, बहुत सारे हैं इसमें, ये पढ़ना, आप बारंबार पढ़ना इन बातों को, और जितने बार पढ़ोगे ना इसमें से कोई ना कोई नवीन प्रमेय निकलना चाहिए। कर्म तथा विकार के साथ स्वस्वामी संबंध नहीं मानता। देखो परिणाम होंगे, लेकिन परिणाम अपनी कमजोरी है, या अपने में से हुआ है, इतना तो माने, इतना भी माना तो बहुत है। और हम अक्सर कहते हैं नहीं ये मेरे परिणाम है ना, मैं मानता हूं ना, लेकिन भले कह रहा है मान्यता में बराबर पर कर्तृत्व बैठा है, बोलने के लिए बोल रहा है, शास्त्र की बातें बोल रहा है, अर्थात सूक्ष्म ज्ञान जो बड़ा है ना, उसके माध्यम से कहता है अपनी पुरुषार्थहीनता है, मेरी कमजोरी है, सब बोलेगा, लेकिन बराबर पर कर्तृत्व मानेगा ही मानेगा। अगर यथार्थ यहाँ पर कहे वैसे बोले और माने ना, ये उदासीन हो जाए, ये स्वरूप को ध्याने के लिए प्रयासरत हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? आगे, पुण्य पाप रहित आत्मा को आत्मपने ग्रहण करता है, पर द्रव्य की ओर से लक्ष्य नहीं देता, पर द्रव्य की ओर लक्ष्य नहीं देता। अभी लक्ष्य नहीं देता का अर्थ क्या है? आत्मा के पास लक्ष्य गया, एकाग्र हो गया, आत्मा ही एकाग्र हो गया, आत्मा को ही अग्र किया है इसने, अपने आप दूसरा गौण होने वाला है ना, क्योंकि इसका वर्तमान ज्ञान मुख्य गौण वाला है। एक साथ सबको देखे जाने ऐसा नहीं है, मुख्य गौण करने की ही इसकी व्यवस्था है। तो एक मुख्य हो गया, दूसरा अपने आप गौण होने वाला है, उसी को कह रहे पर की ओर लक्ष्य नहीं देता। अब अज्ञानता में हम क्या करते हैं, मुझे इसका ध्यान नहीं करना, गलत बात नहीं, उसका ध्यान नहीं करना, उसका ध्यान नहीं करना, उसका ध्यान नहीं करना। अब ये क्या कर रहा है, ये सेकंड पॉइंट देख के वो दूसरे को हटाना चाह रहा है, फिर से गलत कर रहा है। स्व में एकाग्र हो गया, अपने आप पर छूटता है, ये इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? चलो, पर पदार्थ विकार इत्यादि को गौण करके, एक आत्मा को अग्र करके, उसमें विचार को रोककर आत्मा में लीन होना ध्यान है। पर पदार्थ, क्षेत्र, संघनन, देवशास्त्र गुरु आत्मा को लाभ हानि के कारण नहीं। लगाओ कितनी बातें, पर पदार्थ, पर क्षेत्र, हाँ, शरीर का संघनन, देवशास्त्र गुरु, लिखो देवशास्त्र गुरु आत्मा को लाभ हानि के कारण नहीं। पहली बात तो लाभ की लिखो, हानि की तो बात हम मानते ही नहीं है, हाँ, लेकिन लाभ का भी कारण नहीं है। कैसे हजम हो रही है बात, होती है क्या? ये शास्त्र अभ्यास करना आत्मा के लिए लाभ का कारण नहीं है, ये कह रहे हैं।
बहुत बड़ी बात है, अपेक्षाएं समझना। ठीक है, 5 महाव्रत आदि के परिणाम विकार है, लो। और देखो, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ये लिखने वाले कौन है? आचार्य देव। ये नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, और यहाँ पर कह रहे 5 महाव्रत आदि के परिणाम विकार है, लो, नग्नता विकार है कह रहे हैं। उनकी दृष्टि छोड़कर स्व में लीन होना ही शुद्धात्मा है। पर सन्मुख दृष्टि वाले को शुद्धात्मा नहीं कहा। इसलिए शुद्धने से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात शुद्धने का अर्थ क्या? अपने से अभिन्न, पर से भिन्न, खत्म। अर्थात धर्म होता है। धर्म किसको कहते हैं? कल मैंने कहा था, यो धरती उत्तमे सुखे, एक जो उत्तम सुख में धारण करता है, एक। दूसरा, जो कर्म का निवारण करता है, दो। कर्म का निवारण मतलब क्या? कर्म मुझ में नहीं है ऐसा निर्णय करा देता है। समझ में आया? तो अपने आप कर्म का नाश पाया जाएगा। जबरदस्त बात है। ठीक है, हाँ, देखो क्या कह रहे आगे। उक्त संपूर्ण, अभी कंक्लूजन आ रहा है, अभी जब तक चलेगा तब तक ये पूरा कर लेंगे, है ना। हाँ, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि जो व्यक्ति रुपया, पैसा, धन, धान्य, मकान, देश, नगर, गांव आदि में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं छोड़ता है, ये बहुत बड़े शब्द है, इनमें बहुत बहुत भाव है, क्योंकि इसी में अटका है। ये 4 शब्दों में ही पूरा संसार है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं छोड़ता, वह सामान्य अर्थात मुनिपना को छोड़कर उन्मार्ग का आश्रय लेता हुआ उन्मार्गी हो जाता है। उन्मार्गी मतलब सन्मार्गी नहीं, उन्मार्गी मतलब विपरीत मार्ग में चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो विपरीत मार्ग में कितना भी दौड़े, अपने गंतव्य तक पहुंचेगा नहीं। वो घोर श्वभ्र सागर, वहां तो संसार सागर कहना है। श्वभ्र सागर मतलब नरक है। उन्मार्गी हो जाता है। और जो व्यक्ति स्त्री पुत्र आदि, धन धान्य, रुपया पैसा आदि पर द्रव्य में ये मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ, ये मेरे स्वामी नहीं है और मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ और ये मेरे कर्ता भोक्ता नहीं है, ये वर्तमान में लगाया, भूतकाल भी लगाना, भविष्यकाल भी लगाना। अब ये कितने हो जाएंगे लगाइए, तो कर्ता भोक्ता में लगाना, एकत्व ममत्व में भी लगाना, तो 24 भेद बन जाएंगे। ये 24 भेद में एक भी भेद का स्वामी या कर्ता या भोक्ता या एकत्व हो गया तो समझ लीजिए कि ये जीव को मिथ्यात्व है। इस प्रकार ये समझ में आया ना 24 कैसे बना है। यह मैं या मैं इसका, ठीक है, 2 बातें हो गई। फिर भूतकाल, फिर भविष्यकाल, ये 2 के 6 हो गए। अब लगाना ममत्व के ऊपर, कर्तृत्व के ऊपर और भोक्तृत्व के ऊपर। मैं इनका भोक्ता बनूंगा, मैं इनका कर्ता बनूंगा, ये मेरे कर्ता बनेंगे, मैं इनका कर्ता बनूंगा। समझ में आ रहा है क्या? मैंने भूतकाल में ऐसा भोगा, मैं भविष्य में ऐसा भोगूंगा। ये जितनी भी बातें हैं पर वर्तमान में ही भूतकाल का या भविष्य का भोग हो रहा है, और ऐसा भोग मिथ्यात्व है और ये वर्तमान में है। भविष्य का भविष्य में देखेंगे, लेकिन वर्तमान में तो दुख है। ठीक है। इस प्रकार अगला पैराग्राफ 419 सेकेंड। इस प्रकार पर में एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व के को छोड़कर मैं तो एक शुद्ध ज्ञानमय ही हूँ। इस प्रकार अपने में अपनापन,